बोला अरे सर हम डराओ मत, सांप है तो सांप तो भूत से तो फिर भी रिक्वेस्ट कर लेंगे कि भूत भैया हम तो ऐसे ही यहाँ फंस गए, लेकिन सांप से कैसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो तो अपनी भाषा भी नहीं समझेगा। मैंने कहा भाई सांप है, ऊंचे पैर कर लो ऊपर। तो बोला सर देखना पड़ेगा, ये तो सो कैसे पाएंगे अपन, रात भर जगना पड़ेगा इसी कहानी पर। ये बात है 2000, मुझे लगता है कब की बात है, 2000, ये सन 2000 की बात है, 2001 2001 की बात है मुझे लगता है, हाँ 2001। जब मेरा मेरा देखिए मेरा एमबीबीएस का जो बैच था मेरा 1996 बैच था मेरा। आप में से तो कोई का जन्म नहीं हुआ होगा तब का बैच के, यानी 1996 में, 1996 में मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में था। 2001 में मैंने एमबीबीएस को पास आउट किया मिनट के, है ना। उसके बाद मेरा मेरा मेरे मेरा जो एम्बिशन था, जो मेरा मेरा सपना था, वो था कि मैं एक आईएएस अफसर बनूं। तो मैंने क्या किया, मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। मैंने एमबीबीएस के बाद तुरंत बाद मैंने एमडी एमएस के लिए नहीं गया, मैंने जो है वो यूपीएससी की तैयारी शुरू की। मेडिकल साइंस एक सब्जेक्ट रखा मैंने, एक सब्जेक्ट मैंने रखा एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान। और बाकी जीएस वगैरह पढ़ना पड़ता है। पहले के समय में क्या था, अभी तो यूपीएससी में एक ही सब्जेक्ट रखना पड़ता है, पहले यूपीएससी में 2 सब्जेक्ट थे। तो मेरे को जो है क्या करना पड़ा कि एंथ्रोपोलॉजी क्या पढ़ना था मुझे, और मेडिकल साइंस तो मेरा अपना सब्जेक्ट था। लोग कहते थे बहुत भयंकर है, डेंजरस है, बड़ा है, लेकिन ठीक है 5 साल तक पढ़ते आए थे मेडिकल, तो उसको रख लिया। अब अब चूंकि एंथ्रोपोलॉजी एक नया सब्जेक्ट था, तो किसी ने बताया कि भाई दिल्ली में एक कोचिंग है, तुम्हारा इंटर्नशिप का तुम अरेंज करो, अपना मैनेज करो किसी प्रकार से। तो हमने इंटर्नशिप को ऑलमोस्ट कंप्लीशन होने पाया। फिर पीएसएम में पोस्टिंग लगी, पीएसएम में वो कहीं पे गांव में पोस्टिंग होती थी, उसमें वो डॉक्टर बोलता था पहले के जमाने की बात है कि भाई जाने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं है, आप अपना घर में बैठ के पढ़ाई करो अपनी पीजी की। अपने पास 3 महीने का वक्त आ गया, 2 महीने का, तो चूंकि परमिशन मिल चुकी थी, कोई जा भी नहीं रहा था उस समय, वैसे ट्रेंड था, अब तो कंपलसरी हो गया चीज बहुत बहुत। तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं, 2-3 महीने का कोई कोर्स पता करते हैं और दिल्ली होके आते हैं। दिल्ली में आप देखेंगे तो दिल्ली में जो है वो, सुनिए कहानी, क्या मजेदार कहानी है। दिल्ली में जो है मुखर्जी नगर एक जगह है, दिल्ली में मुखर्जी नगर जो है वो समझ लीजिए आपकी वो धार्मिक स्थल के समान है कि वहां पर आईएएस की तमाम कोचिंग मुखर्जी नगर के अंदर है। मतलब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है तुमको, ज्योग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, है ना, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, वॉट सब्जेक्ट जो तुमको पढ़ना है वो आपको मुखर्जी नगर में उसके बड़े बड़े टीचर, जैसे एक जमाने में बड़े टीचर थे अपने, जो अपने आजकल भी यूट्यूब पे भी दिखाई पड़ते हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर जो है, जो अपना जिनके दृष्टि कोचिंग है, वो हिंदी लिटरेचर पढ़ाया करते थे वहां पर के। फिर उसके अलावा के सिद्धार्था ज्योग्राफी के टीचर थे, और फिर भवानी सिंह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टीचर थे। फिर उसके बाद जैसे बड़े बड़े भारी भारी नाम, मतलब ऐसे नाम थे कि इन टीचर के यहाँ एडमिशन मिल जाए आपको तो मतलब आपका 15-20% काम हो गया आपका। एडमिशन की मारा मारती। एक बताते हैं, एक कोचिंग था उस जमाने में जो है बाजीराव एंड रवि, उस कोचिंग में एडमिशन के लिए सुबह 6 बजे से भीड़, सुबह 6 बजे से लोग खड़े होते थे कि भैया अभी खुलेगा काउंटर तो एडमिशन ले लेंगे हम। लिमिटेड एडमिशन थे और जमाने की बात, अभी का मुझे नहीं मालूम। तो वो क्या करते थे, बाहर टोकन देंगे, ये टोकन फेंक दिए, जिसके हाथ टोकन लग गया अंदर आ जाओ भैया अपना एडमिशन ले लो। मतलब कुछ तो भी था। उस जमाने की बात कर रहा हूं, 20 साल पुरानी बात। तो अब क्या हुआ कि अपने को मालूम चला कि एंथ्रोपोलॉजी की एक बढ़िया कोचिंग है, एनके वैद सर है, वैद आईसीएस कोचिंग थी, बड़ी पॉपुलर कोचिंग थी। और वो मतलब वो बिल्कुल एकदम एंथ्रोपोलॉजिस्ट टाइप के थे वो सर, साइंटिस्ट टाइप के सर थे वो, अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी के। तो हमने कहा चलो चलते हैं भाई पढ़ने, 2 महीने पढ़ के आते। पहुंचे, जब आप पहुंचे तो वहां पे उन्होंने शुरुआत में क्या किया, उन्होंने ना एक हॉस्टल अरेंज किया हमारे लिए। उस हॉस्टल में क्या था, उस हॉस्टल में वो जो है मुनीर का पता नहीं कौन सा एरिया था, पास मुखर्जी नगर के पास में कोई एरिया था, वहां पे एक हॉस्टल अरेंज किया। अब वो हॉस्टल में क्या हुआ कि सबसे बैच शुरू होने को 5-6 दिन बाकी थे, मतलब जो एंथ्रोपोलॉजी का बेस्ट उन्होंने 5-6 दिन बाकी थे। तो उन्होंने क्या कर रखा था, उन्होंने एक हॉस्टल को क्या करते थे, कोचिंग वाले कोई हॉस्टल टाइप कर लेंगे। तो उस हॉस्टल में हमने कहा चलो जाके 2 महीना रहना, तो होटल में तो रह नहीं सकते 2 महीना, इतना पैसा भी नहीं था और कहां से करते मैनेज इसको। तो फिर हॉस्टल लिया है, पहुंचे हॉस्टल में, डे 1 कोचिंग में एडमिशन लिया। उन्होंने कहा भाई जाओ वहां पे हॉस्टल में चले जाओ, हॉस्टल में। अब उस हॉस्टल में 25 कमरे, मतलब लाइन से बने हुए कमरे, अच्छा बड़ा सा हॉस्टल है, और इस एक कमरे में एक भी आदमी नहीं उसमें। उस पूरे हॉस्टल में सिर्फ मैं और मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ गया हुआ था यहाँ पे मुझे छोड़ने के लिए, तो मेरा कॉलेज का फ्रेंड था, तो हम दोनों साथ में। तो कॉलेज टाइम से मेरा फ्रेंड है पंकज, पंकज और मैं दोनों, हम दोनों जो है वो हॉस्टल में गए और वो वहां पहुंचे। उसने कहा ये चाहिए है, मेन गेट की चाबी ये, कमरे की चाबी ये, तुम्हारा ये कमरा है, और टिफिन वाला जो है वो तुमसे 1 घंटे बाद आके बात कर लेगा, तुम बात कर लेना उससे। हमने कहा ठीक है। मैंने कहा और कौन कौन रहता है यहाँ पे, उन्होंने कहा अभी कोई नहीं रहता है, 7 दिन के बाद जब बैच लॉन्च होगा तो लोग आएंगे तो उनको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, अभी सिर्फ आप हैं। मैंने कहा इतने बड़े हॉस्टल, हाँ इतना बड़ा हॉस्टल, सामने एक बड़ा सा मेन गेट था उसमें। अब वो हॉस्टल के सारे कमरों की लाइट बंद, सारा कुछ बंद, केवल हमारा कमरे का लाइट, और इतना बड़ा सा लंबा सा, आप सोचो 25-30 कमरे होंगे तो कितना लंबा चौड़ा बड़ा हॉस्टल होगा वो। खैर कोई बात नहीं, अपने का 2-4 दिन में लोग आ जाएंगे, कौन सा डरते हैं अपन के। मैं अपने दोस्त को बुलाया, 2-3 दिन रुक जाना दोस्त,
बोला कि यार ज्यादा हो जाएगा, मैं कल जा रहा हूँ, मेरा टिकट बुक है। तो मैंने कहा यार एक आध दो दिन की बात है, रुक जा। समझाया उसको कि वो मान भी, तब थोड़ा माना थोड़ा नहीं माना, कोशिश किया। तो अब क्या हुआ कि रात के हम लोग जो है वो 7-8 बजे के आसपास हम लोग जो है वो अपना टिफिन वाला आया, उससे बात किया हमने। फिर उसने कहा कल से टिफिन दूंगा है ना, तो मैंने कहा कुछ एक्स्ट्रा टिफिन ला देना, मेरा दोस्त साथ में है, तो उसने कहा ला दूंगा, अलग से चार्ज लूंगा उसका। हम लोग थोड़ा बाहर गए, बाहर से कुछ लोग हम लोग जो है वो ऐसी वो सड़क किनारे जो होता अपना छोटे छोटे ढाबे होते ना, वो ढाबे सॉर्ट ऑफ कुछ थे यहाँ पे, तो वहां से कुछ हमने रोटी दाल रोटी खाया और वापस आ गए अपना। अब रात का समय 10 बजे, हम लोग बात प्लानिंग कर रहे थे कि मैं किताबों का बंडल खोलूंगा, ये करूंगा, तैयारी शुरू करते हैं यार, अब तो ना निकलना है, अब तो आईएएस बन के जाना है यहाँ से, ऐसा करा मतलब बहुत अपना ऐसे। रात को 11-12 बजे सोचा हमने चलो अब सोते हैं, सुबह उठेंगे टाइम पूरा। अब चूंकि हमने अपने कमरे का लाइट भी कम कर लिया, बंद तो नहीं किया पूरा कि बंद हॉस्टल का साफ माफ हो कुछ, तो बंद तो पूरा नहीं किया, लेकिन रात को 12 बजे हॉस्टल में एक आवाज आना शुरू। सुनिए कहानी डरावनी है, भयंकर। रात को 12 बजे आवाज आना शुरू हुआ है। अपन बोले भाई क्या, उसको उठाया पंकज, ऐसा आवाज आ रहा जो। हमने कहा भाई ये सुनसान हॉस्टल है ना, ये टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है कि देखो भाई। हमने कहा क्या आवाज आ रहा है किसी चीज का, हमने कहा यार तो एकदम, और आवाज धीमे धीमे बढ़ रहा है, आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रहा। पंकज से बोला पंकज क्या आवाज आ रहा है, बोला सर भूत। अरे मैंने कहा भूत भूत कहां से आ जाएगा, बोला अरे सर देखो तो कितना सूना है, सन्नाटा है, अभी है ना भूत, अभी तो आवाज कर रहा है, फिर थोड़ा देर बाद लाइट ना, लाइट थोड़ी सी ब्लिंक होगी, लाइट थोड़ी कम, थोड़ी बंद बुझ, अरे मतलब जल बुझ बंद बुझ तो एक ही चीज होगी ना, मतलब थोड़ा लाइट ग्लिट, लाइट ऐसा करेगा, ब्लिंक करेगा लाइट ना, फिर आएगा वो। आ गए तुम, 20 साल से मैं तुम्हारे इंतजार में थी। अरे मैंने कहा क्या बात कर रहा है भाई, ऐसा मत बोल। अरे क्या ये तो खतरा खतरे वाली बात है। मैंने कहा क्या है, तो एक समस्या सामने थी कि हम एक आवाज सुन रहे थे और उसने एक हाइपोथेसिस दिया, उसने 20 साल पुरानी चुड़ैल यहां पे है सर। अरे मैंने कहा कैसी बातें करता है भाई, है ना, अपन डॉक्टर लोग हैं, अपन ऐसी बात मानेंगे। देखा तो क्या हुआ, डॉक्टर भी तो इंसान होते हैं, क्या आप भगवान को नहीं मानते हो, जब भगवान को मानते हो तो शैतान को तो मानना पड़ेगा। वो तर्क दिए जा रहा। अरे मैं बोला, मैं उसको बोला यार कहीं सांप तो नहीं, वो वाइपर होता है, आवाज करता है। बोला अरे सर मैं डराओ मत, सांप है तो सांप तो भूत से तो फिर भी रिक्वेस्ट कर लेंगे कि भूत भैया हम तो ऐसे ही फंस गए, लेकिन सांप से कैसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो तो अपनी भाषा भी नहीं समझेगा। मैंने कहा भाई सांप है, आपसे कैसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो तो अपनी भाषा भी नहीं समझेगा। मैंने कहा भाई सांप है, ऊंचे पैर कर लो ऊपर। तो बोला सर देखना पड़ेगा, तो सो कैसे पाएंगे अपन, रात भर जगना पड़ेगा। तो हाइपोथेसिस नंबर 1 भूत है, नंबर 2 सांप है। मैंने कहा नहीं यार ये तो बंद है, सांप कहां से आएगा दिल्ली में, अब दिल्ली में सांप को एक जगह मिली होगी क्या, और है भी तो इतना आवाज थोड़ी ना करेगा, लगातार आवाज कर रहा है और बड़ा बड़ा का आवाज कर रहा है। तो मैंने कहा भाई ऐसा है कोई गैस सिलेंडर विलेंडर कहीं कुछ तो लीक नहीं हो रहा है इसमें, रखा हो सिलेंडर लीक हो रहा हो, पर रात को बम फट गया, सुबह खबर में आ गई, पोस्टर छप गया थे कि 2 लोग थे ये यहाँ रुके थे, इसमें घटना घट गई। तो मैंने कहा भैया घटना बन जाएंगे, सुबह चलते देख के आते, कोई सिलेंडर वेंडर तो बंद कर देंगे। बोला सर सांप हुआ तो, अरे मैंने कहा तेरी वाली चुड़ैल हुई तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना फिर। तो मैंने कहा ऐसा है यार कुछ तो करना पड़ेगा। हम लोग क्या किए, अपना मोबाइल, जो उस जमाने में मोबाइल था हमारे पास में नोकिया, जिसमें टॉर्च वाला मोबाइल, उसकी टॉर्च ऑन किया अपन ने, गए टिनिंग टिनिंग ढूंढते हुए पहुंचे यहाँ पे और देखा पे कहाँ आवाज आ रही। बोला सर मैं पीछे चलूंगा। मैंने कहा नहीं साथ चलेंगे हाथ पकड़ के। तो एक कुछ सामान लिए था। हाँ सर एक लकड़ी का वो जो बड़ा पटा होता ना लंबा सा लकड़ी का हिस्सा, एक टेबल का कोई टूटा होगा वो रख लिया सर मैंने, कुछ साफ माफ होगा तो अपन बचने की कुछ कोशिश तो करेंगे। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा वैसे भी तेरे को पकड़ेगा। बोला क्यों, मैंने कहा मैं तुझसे तेज दौड़ता हूं। बोला अरे सर डराओ मत मेरे को। हम लोग पहुंचे, आवाज की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास 3 हाइपोथेसिस है अभी। नंबर 1 भूत, नंबर 2 सांप, नंबर 3 गैस सिलेंडर। पहुंचे, आवाज की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, टिनिंग टिनिंग आगे बढ़ते बढ़ते पहुंचे और फाइनली कहां पहुंचे हम, एक किचन। अरे यहां तो प्लेटें रखी हुई बहुत सारी, ये तो किचन दिख रहा है। वहां पहुंचे, वहां जाके देखा हमने, आवाज की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, धीमे 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 धीमे। वहां पे एक नल लगा हुआ है, नल में से आवाज आ रही है। नल को बंद किया, आवाज बंद। नल को चालू किया, आवाज चालू। नल को बंद किया, आवाज बंद। नल को चालू किया, आवाज चालू। टिंग 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 टिंग, आवाज चालू बंद चालू बंद।
हमने कहा कुछ नहीं है यार, ये टंकी खाली होगी पानी की, और इन लोगों ने, चूंकि अपन लोग वहां पहुंचे तो इन्होंने उसमें पानी भर दिया, टंकी में पानी भर दिया, तो जो पहले उसमें वाटर नहीं होगा, जब पानी भराया तो जो एयर था, तो जो पाइप के अंदर का जो एयर था वो एयर वहां पे फंस गया एयर, तो वो एयर नल की टूटी से निकल, थोड़ा सा टूटी खुला होगा वो, तो एयर पास हुआ था उससे, कहीं हुआ था ना बड़ी टंकी में पानी भरते हैं आप, तो वो एयर आया था बीच में पाइप में, यदि ऊंची बिल्डिंग हो तो पाइप के अंदर एयर भरा हुआ था, तो जब नल को खोला तो वो एयर तेजी से बाहर निकला, आवाज से बाहर निकला, नल को बंद कर दिया, आवाज बंद हो गया, खोला आवाज चालू हो गया, जब तक वो एयर नहीं निकलेगा तब तक पानी नहीं आएगा उसमें, थोड़ी देर खोल के रखा उसको, फिर पानी आ गया, आवाज परमानेंट बंद हो गया उसका, अब नहीं आ रहा आवाज, मिल गया समाधान, बंद चालू करके देखा हमने, हो गया काम, चैन की नींद सोए कि भाई वो 20 साल से इंतजार करने वाला कोई यहां पर नहीं है, यहां पे कोई सांप नहीं है, कोई गैस सिलेंडर नहीं है, चैन से सोते हैं, अब सुबह उठ के बात करेंगे। होना चाहिए, हमारे से पीछे वाले चैनल आगे निकल रहे हैं, हम पीछे रह गए, तो हमको भी बेटा लगता है ऐसा है ना, तो हमारे मेरी टीम को बहुत लगता है, मुझे तो कम लगता है, मेरी टीम को बहुत लगता है, बोलते सर आप बोलते नहीं हो, मैं बोलता हूँ बेटा आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन रेड वाला बटन दब जाना चाहिए, ठीक है।